हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को आपका कॉलेज मिल गया है और आप शायद अभी ट्रैवलर कर रहे होंगे कि आपको जो कॉलेज मिला है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप सफ़र कर रहे होंगे। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसका ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है, लेकिन और आपको क्लैरिटी चाहिए कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और रिपोर्टिंग के दिन क्या प्रोसेस होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम फिर से इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपके सारे डाउट्स भी लिए जाएंगे। जो भी आपने इतना कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछा है तो उन सारे डाउट्स को हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आपको अच्छे से लास्ट तक देखना है और सारी चीज़ें समझने का ट्राई करना है। तो आपको कॉलेज मिल गया है, आपने अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया होगा, उसको लेके आप अपने आप कॉलेज जाएंगे। ठीक है, कॉलेज में आपको सारी जो भी फैकल्टीज़ है वहाँ की वो बहुत बहुत हेल्प करेगी, तो आपको उतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसकी मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ फिर से, जिसमें आप समझ पाएंगे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको अरेंज कर लेंगे और जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले आप अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। ठीक है, अटेंडेंस लगेगी आपकी अलॉटमेंट लेटर से, उसमें साइन हो जाएंगे तो आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगी। तो डीएमई के साइड पे आपका जो रिपोर्टिंग एट कॉलेज लेवल वाला सेक्शन है वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका एक परफॉर्मा दिया जाएगा कि आप इतने सारे परफॉर्मा बना के रख लीजिए, जिसमें डिफरेंट चीज़ें लिखी होगी कि आपने यदि गेप है तो गेप वाला दे दिया जाएगा, आप यदि सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको बॉन्ड वाला दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप ये बना के रखिए। उसके बाद लास्ट स्टेप होती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाएंगे और सबमिट होने के बाद फिर वो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, चेक किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स कितने सही है, और जब सारे चीज़ें सही सही पाई जाएगी तो उसके बाद फिर आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। तो इतनी सारी स्टेप्स होती है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले नीट का रजिस्ट्रेशन लगेगा, आपका एडमिट कार्ड लगेगा और आपका जो नीट का रिज़ल्ट था वो लगेगा। ठीक है, फिर आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया एमपी ऑनलाइन के टाइम पे उसकी रिसिप्ट लगेगी और आपको जब अलॉटमेंट लेटर आपका मिला है वो लगेगा। फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट लगने वाली है, 11th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी। और यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, कुछ बच्चे होते हैं जो बीएससी करके यहाँ आ जाते हैं या फिर कोई भी ग्रेजुएशन, तो उसकी मार्कशीट आपको लगेगी। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, टीसी लगेगी, माइग्रेशन लगेगा और आपने जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया है वो लगेगा और इसी का एफिडेविट भी लगता है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट रखना है, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका इसी ईयर का आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। और करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको ये जो 4 कैटेगरी दिख रही है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाना होगा। और यदि कोई सैनिक कोटा या फ्रीडम फाइटर कोटा से एडमिशन लेना चाहता है तो उसको भी अपना सर्टिफिकेट देना होगा। आइडेंटिटी कार्ड के प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासवर्ड आपको ओरिजिनल दिखाना है और इसकी कलर फोटोकॉपी सबमिट करनी है। फिर आपको गैप एफिडेविट 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर में बना के देना होगा। इसका एफिडेविट आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको परफॉर्मा पहले दे दिया जाएगा कि आप ये परफॉर्मा पे अपना एफिडेविट बना के रख लें। अब यहाँ पे लिखा है 500 रुपये के फॉर्म, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको एक अपग्रेडेशन का एफिडेविट बना के देना है, जिसमें यदि आप ये देंगे तो आपको सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड इस टाइम पे नहीं देना पड़ेगा। ऐसे बच्चे जो कि अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं, मतलब वो अभी सीट लॉक नहीं कर रहे हैं, उनको अभी सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं लगता है। ठीक है, ये सिर्फ फाइनल एडमिशन के टाइम ही लगता है। तो आप इसको रिप्लेस करके आपको सिर्फ 500 रुपये ही लगेंगे अभी फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो ऐसे बच्चे ध्यान से सुन ले जो अभी अपग्रेडेशन करा रहे हैं उनको अभी रूरल सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग बॉन्ड जो कि 15,000 और 5,000 का बनता है उसको अभी नहीं भरना है। ठीक है, आपको सिर्फ 500 रुपये के स्टाम्प पेपर में भरना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फिर आपने जो डोमिसाइल का एफिडेविट बनाया था, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी साइट पे जमा किया था, वो आपको यहाँ पे जमा करना है, जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में बना हुआ है। फिर एंटी रैगिंग का एफिडेविट ये भी आपको बना के देना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा, जिसमें फ्रॉम कैंडिडेट और फ्रॉम पेरेंट्स 2 बनते हैं, जो कि 50-50 रुपये के स्टाम्प पेपर में बनते हैं। फिर आपको फोटोग्राफ रखनी है अपनी, जिसमें आपको एक पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो चाहिए और 30 से 40 मिनिमम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हाई क्वालिटी में चाहिए। ठीक है, और प्रोफार्मा नंबर 9 और 10 ये सारे जितने भी प्रोफार्मा हैं ये आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देंगे। तो जो भी वो इंस्ट्रक्शन थे आपको उसको अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इसको आपको अरेंज करके मिनिमम 4 सेट बना के रख लेने हैं। जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सारे कॉलेज में जमा हो जाएंगे और जो फोटोकॉपी है फोटोकॉपी के 2 सेट कॉलेज में जमा हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो सेट्स है वो आपके पास रहेंगे।
किसी किसी कॉलेज में ज़्यादा सेट्स भी लगते हैं, तो आप मिनिमम 4 से 5 सेट तो अपने पास रखें, ताकि आपके पास भी कुछ बचा रहे, और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप उसको स्कैन करके अपने पास रख लीजिए फॉर फ्यूचर यूजेस। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी, जिसमें आपको इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए फॉर एडमिशन। अब हम दूसरे डाउट्स लेते हैं। तो अब आपने रिपोर्टिंग कर ली, आपने एडमिशन ले लिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज कर लिए, आपके अच्छे से स्क्रूटनी हो गई, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में यदि आपको MBBS कॉलेज मिल गया, या फिर BDS कोई भी कॉलेज मिला हो, गवर्नमेंट मिला हो चाहे प्राइवेट मिला हो। ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस ये आती है कि प्राइवेट मिला है तो उसमें हमें कितनी फीस भरनी होगी, गवर्नमेंट मिला है तो कितनी फीस भरनी होगी, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँ मैं बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स हमें किस कंडीशन में भरना है, यदि आप अपना जो एडमिशन है वो कंप्लीट कराना चाहते हैं, मीन्स सीट लॉक कराना चाहते हैं, तो उसी टाइम पे आपको रूरल सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग बॉन्ड भरना है। ठीक है, अब एफिडेविट में आपको बता दिया कि आपको गैप एफिडेविट, डोमिसाइल का एफिडेविट और एंटी रैगिंग एफिडेविट ये आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे कि आप ये परफॉर्मा है इसके हिसाब से बनाइए, तो आपको देना है। अब मैं बात करूँ कि आपको जो फीस की बात है, ठीक है, तो जैसे ही आप जाएंगे तो आपका जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको फीस भरने को बोला जाएगा। तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको 14,000 रुपये तो देनी ही है, जो कि कॉशन मनी है, और प्राइवेट की कॉशन मनी है 25,000 रुपये। ठीक है, तो आपको ये तो देना है। अब यदि आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपको जो ट्यूशन फीस है उसमें 1 रुपये पे नहीं करनी है, मतलब बस आप 14,000 रुपये पे करके आ जाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं विथ स्कॉलरशिप। अब यदि आप प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं एडमिशन और विथ स्कॉलरशिप, तो आपको सिर्फ 25,000 रुपये देने हैं। ठीक है, अब ऐसा सिचुएशन है कि आपको स्कॉलरशिप मिल ही नहीं रही है, तो आपको 1 लाख रुपये पूरा कॉलेज का देना है, और जो 14,000 रुपये वो मतलब 1,14,000 रुपये आपको पूरी फीस भरनी है जब आपका एडमिशन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। और प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज की जितनी भी ट्यूशन फीस है और साथ में 25,000 रुपये, ठीक है, ट्यूशन फीस प्लस 25,000 रुपये, ये दोनों चीज़ आपको देनी है, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। मेरे कुछ दोस्त थे प्राइवेट कॉलेज में, मैंने उन्होंने पूछा कि क्या पूरी फीस लगती है एडमिशन के टाइम पे, तो हाँ, उन्होंने बोला कि सारी फीस आपको लगती है यदि आप स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको पूरी फीस भरनी पड़ती है। यदि आपको कॉलेज मिल गया तो आपको एडमिशन लेना ही है, ऐसा नहीं कि मैं एडमिशन नहीं लूँगा, मुझे कॉलेज अच्छा नहीं मिला। यदि आपको अच्छा कॉलेज या फिर कैसा भी कॉलेज मिला हो, यदि मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो यदि आप कॉलेज नहीं लेंगे तो आपको चॉइस फिलिंग और सारी काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो यदि आपने MPTM ये मान के चलता है कि आपने कोई कॉलेज चॉइस फिलिंग में भरा है, मतलब आप उसे लेना चाहते थे, और यदि वो अलॉट हो गया तो आपको लेना ही है। ठीक है, तो फीस का आपको समझ में आ गया कि यदि आपको स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं तो जितनी भी उस कॉलेज की फ़ीस है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, और साथ में कॉशन मनी आपको सारी जमा करनी है। उसके बाद यदि आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, और अपग्रेड होकर फिर आपको प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट मिल गया तो जितनी भी फीस है, जितनी भी एक्स्ट्रा फीस है, वो सारी आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। आप एक प्रकार से ये समझिए कि ये फीस आपके कॉलेज में जमा नहीं होती, वो होती है जमा DME में। तो DME में कर से आपका अकाउंट बना होता है, इस अकाउंट से जितना भी पैसा उनको निकालना होता है या फिर जो भी कॉलेज को जितना अमाउंट चाहिए उतना वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाकी अकाउंट में आपके डाल देते हैं वापस फिर से। ठीक है, आपको मैंने बॉन्ड का बता दिया, एफिडेविट का बता दिया। अब बहुत लोग का कॉमन डाउट कि अपग्रेड करूँ या नहीं। तो यार सबसे पहली बात कि यदि आप बॉर्डर लाइन पे, मीन्स सपोज मान लीजिए कि 565 तक मिला है गवर्नमेंट कॉलेज और आपके 560 मार्क्स है, ठीक है, तो आपको 100% अपग्रेड कराना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, यदि आप बॉर्डर लाइन पे है और मार्क्स 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस है, यदि 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस है किसी भी कॉलेज में, यदि प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो आपको अपग्रेड कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको उससे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है। यदि इससे ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपग्रेड मत ही कराओ, क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं। तो 4 से 5 मार्क्स बहुत हो जाता है, इतना ही कम जाता है कट ऑफ सेकंड राउंड में। ठीक है, तो यदि इतने मार्क्स का डिफरेंस है तो आप अपग्रेड कराओ, और इसकी प्रोसेस वही होगी कि आप अपग्रेडेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और सेकंड राउंड में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना है। सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग का बता दूं तो उसमें फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, उसमें आप सीक्वेंस अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो सजेशन यही रहेगा कि आप अच्छे कॉलेज डालिए, जो आपको अभी मिला उससे आप अच्छे कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालिए, ताकि आपको बेटर कॉलेज सेकंड राउंड में मिल सके। तो अपग्रेडेशन किसे कराना चाहिए? जिसके मार्क्स में 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस है, उसको जो कॉलेज चाहिए उससे। ठीक है, अब कितनी फीस भरनी पड़ेगी तो मैंने आपको बता दिया कि फ़ीस कितनी भरनी है आपको। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं और आप स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं तो पूरी 1 लाख रुपए और साथ में 14,000 रुपये कॉशन मनी, और प्राइवेट कॉलेज में है तो उस कॉलेज की पूरी ट्यूशन फीस जैसे जितनी भी 10 से 12 लाख है वो, और साथ में 25,000 रुपये कॉशन मनी। अब ऐसा बच्चा है जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला, तो अब क्या होगा? कॉलेज नहीं मिला तो आप अभी फर्स्ट राउंड की पूरी काउंसलिंग का खत्म होने का वेट करिए, फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड में आप फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करिए, और यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल सकता है। सपोज मान लीजिए कि 565 कट ऑफ गया है, तो इसमें आप -5 या फिर -4 कर सकते। ठीक है, मतलब 4 से 5 नंबर और कम जाएगा, तो यदि किसी के 562 मार्क्स भी है तो उसको सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग में कॉलेज मिल जाएगा। अब
फ़ीस तो आपने भर दिया, ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि फ़ीस मुझे सारी भरनी है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, यदि स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो फर्स्ट राउंड में, और फीस वापस भी हो जाएगी यदि स्कॉलरशिप मिलेगी तो, ठीक है। अब मोड ऑफ फीस डिपॉजिट, मतलब हम फीस कैसे जमा करें, क्या मोड हो सकता है। तो पहली बात तो आप सजेशन ये दूंगा कि आप खुद से फीस जमा करें, ठीक है, खुद आप MP ऑनलाइन या फिर आप अपनी जो UPI की सुविधा है, नेट बैंकिंग है, इसको आप अपने मोबाइल में चालू कर लीजिए, ताकि जिससे आप खुद ही पेमेंट कर सकें। यदि आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइबर कैफ़े की भी हेल्प ले सकते हैं। तो किसी भी माध्यम से फीस डिपॉजिट हो सकती है। इसमें आपको मेनली नेफ्ट एंड RTGS करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक यूज़र मैनुअल है जो कि साइट पे डला हुआ है, तो मैं आपको बता दिया कि आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। अब स्कॉलरशिप लेने पे आपका डाउट था कि जो स्कॉलरशिप लेते हैं तो उसमें जो पैसा होता है, जितनी फीस होती है वो किसके अकाउंट में आती है। तो इसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप का अलग अलग है। यदि आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो, इसमें पैसा सीधे एक स्टूडेंट के अकाउंट में आता है, ठीक है। अब यदि आप मेधावी स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो मेधावी स्कॉलरशिप में पैसा यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में है तो सीधे गवर्नमेंट कॉलेज में ही आ जाता है, लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज में है तो पहले आपके अकाउंट में आता है। तो मेधावी में पहले गवर्नमेंट में सीधे गवर्नमेंट के इसमें जाता है और प्राइवेट में आपके इसमें आता है। अब जब पैसा आपके इसमें आता है, गवर्नमेंट कॉलेज में 1 लाख रुपए आता है, तो आप वो फिर पैसा कॉलेज को देते हैं, और यदि प्राइवेट में पैसा आ रहा है तो आप वहाँ भी पैसा देते हैं। अब यहाँ पे कॉलेज वाले आपको परेशान नहीं करेंगे जब तक स्कॉलरशिप ना आए। स्कॉलरशिप जब आएगी उसके बाद ही आपको कॉलेज वाले बोलेंगे, तो आपको उसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और एडमिशन के टाइम में यदि आप स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो आपको वो पैसा नहीं लेंगे, जो इतनी भी ट्यूशन फीस है वो जब गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डाल देगी उसके बाद ही वो आपसे पैसा लेंगे। तो आई होप कि आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपका एक और डाउट कि क्या रजिस्ट्रेशन एडिट किया जा सकता है सेकंड राउंड में। तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन में कुछ एडिट नहीं होता है। जो आपका फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन हो गया वही सेकंड राउंड में भी चलेगा। सेकंड राउंड में सिर्फ एक नई चीज़ होती है, वो होती है कि फ्रेश चॉइस फिलिंग, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जो भी कुछ है वो मॉपअप राउंड में ही होगा। तो यदि जिसने भी फर्स्ट राउंड में मिस्टेक की है तो मिस्टेक अभी सेकंड राउंड में भी रहेगी। और कुछ भी आप जो बोल रहे हैं कि हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, क्या URGS में जा सकते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सेकंड राउंड में, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होता है एडिट करने का। सिर्फ आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं फ्रेश सेकंड राउंड में। आई होप ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया है। फिर सेकंड राउंड कब से स्टार्ट होगा, बहुत लोग का डाउट है, क्योंकि बहुत बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो वो सेकंड राउंड को वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी, बच्चों के सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वैकेंसीज आ जाएगी कि कितने सीट्स वैकेंट हैं, और जो भी शेड्यूल है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो फर्स्ट ये होगा फर्स्ट राउंड के बाद, ठीक है। तो आप सेकंड राउंड का वेट करिए। उसमें यदि आपका मार्क्स 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड में। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी यदि आप पे कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो समझ सके कि क्या क्या मन में सवाल होते हैं और उनका कैसे सॉल्यूशन निकालना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।